खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो प्राइस है उसको उस तरह से रिजेक्ट नहीं हुई जिस तरह होना चाहिए था। तो यहाँ पर हमने एक वेव 4 का सपोर्ट ज़ोन यहाँ पर हमने ये बनाया था। अगर प्राइस इस सपोर्ट ज़ोन को रिस्पेक्ट करेगी और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ मूव करेगी तो हमें एक वेव और मिलेगी और हमारा टारगेट था ये 2 गोल्डन रेशियोज़। पहली हिट हो गई है, दूसरी के तकरीबन करीब जाके ये 3000 और 38 तक गया है तकरीबन। ऑलमोस्ट हिट हो गया है या हो सकता है अभी ये दोबारा थोड़ा-सा ऊपर जाए और उसको हिट करके फिर रिजेक्ट हो। तो अब हमारे पास इस सपोर्ट एरिया ने ठीक काम किया है, इसको हम फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं। और इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है कि अभी हमारा वेव काउंट कंप्लीट नहीं हुआ है और हमारे पास प्रॉपर कोई रिजेक्शन की एविडेंस नहीं है हमारे पास। अब इसमें एक छोटी सी तब्दीली हम और कर सकते हैं। टेक्निकली तो हमारे पास 1 2 3 4 5 वेव्स कंप्लीट हो गई हैं और हम अपनी गोल्डन रेशियो वाले इस बॉक्स में पहुंच गए हैं। अगर हम इस टारगेट को फोकस में लाएं, मैंने आपको कहा था इन केस ऑफ एक्सटेंशन प्राइस 3080 से लेकर 3100 तक जा सकती है, लेकिन वो उस वक्त कहा था जब हमारे पास बहुत कम वेव्स थी, हमने सिर्फ ये टारगेट लिए हुए थे। तो अब हमारे पास चूंकि पहले दो टारगेट सक्सेसफुली हिट हो गए हैं, तो अब हम अगर तीसरी तरफ जाने की ट्राई करें तो वेव काउंट बनेगा, हम वेव 3 में एक एक्सटेंशन ले लेंगे और वेव 4 का हम दोबारा इंतज़ार करेंगे। उसके बाद एक फाइनल वेव आएगी जो हमारी इस मूव को कंप्लीट करेगी। उसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं ताकि मैं आपको बताऊं कि हमने इसको एक्सटेंशन क्यों लिया है। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको लें, लेकिन जिस तरह से हम एक अप ट्रेंड में हैं, रिवर्सल के लिए हमें एक कोई इनवैलिडेशन यहाँ से रिवर्सल्स अपनी स्टार्ट कर ली है। तो सबसे पहले हम आप ये समझ लें कि ये 1 2 है, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 जिसने जाकर इस वेव 3 को कंप्लीट किया है, या हो सकता है अभी थोड़ा सा ये फर्दर और ऊपर जाए। फिर एक वेव 4 आएगी ए बी सी और फिर एक वेव 5 आएगी, तो हमारा ये वेव काउंट कंप्लीट हो जाएगा इन 5 वेव्स का जो हम इम्पल्स ले रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ पर रखें तो भी वैलिड वेव काउंट है। ये हम सिर्फ प्रिकॉशन के तौर पे वेव 3 को यहाँ लेकर जा रहे हैं और वेव 4 के लिए हम एक सपोर्ट एरिया डिफाइन करेंगे। तो अब हमारे पास जो कि करंट हाई है 3038, उसके अगेंस्ट हमारे पास वेव 4 के लिए ये एरिया बनता है मिनिमम 3006, आइडियली 2987 और मैक्सिमम 2971। जब ये एरिया ब्रीच होगा और पुल बैक 5 वेव्स में आया तो हम एज्यूम कर लेंगे कि
प्राइस का जो टॉप है वो इन प्लेस हो चुका है और अब हम रिवर्सल कर रहे हैं। इसका एक और तरीका भी है, एहतियातन एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर लगा लें। तो जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो आपने ये दो सिग्नल्स नोट करने हैं। पहला ये सपोर्ट एरिया और दूसरा ये ट्रेंड लाइन। जब ये ब्रीच हो जाएगी ट्रेंड लाइन और ये सपोर्ट एरिया, और हमारे पास एक 5 वेव्स मूव डाउन आएगी और फिर 3 वेव्स का पुल बैक आएगा, 1 2 3 4 5, और फिर 3 वेव्स पुल बैक ए बी सी। तो उसके बाद जब प्राइस नीचे गिरेगी तो हम फिर अपना डाउनवर्ड ट्रेंड का वेव काउंट देखेंगे। फिलहाल प्राइस हायर हाइज बनाती जा रही है और मैंने आपको, तकरीबन जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, यकम जनवरी 2025 से मैं आप लोगों को जो एनालिसिस करके बता रहा था कि प्राइस ने 3000 तक जाना है, 3300 तक जाना है। 22 फरवरी वाली वीडियो में मैंने आपको वीकली काउंट भी करके दिखाया था। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर, हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट 3030 कंप्लीट हो चुकी है। अब इंटरनल वेव काउंट है। मैंने आपको बताया है कि इसमें एक्सटेंशंस भी आ सकती हैं और ये मैंने इस वक्त एक्सटेंशन ही ली हुई है। वेव डिग्री मैंने चेंज नहीं किया है, क्योंकि फिर अगर मैं ये वेव डिग्री चेंज करता हूँ तो मुझे ये सारे के सारे चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे भी वेव डिग्री ओवरलैप हो रही है, तो इसलिए वेव डिग्रीज को चेंज नहीं करते। और सिर्फ आप समझने के लिए देख लीजिए कि इस वक्त हमारे पास ये एरिया टू वॉच है, और प्राइस ने अगर 3 वेव्स में आकर, यानी ए बी सी, इस एरिया में सपोर्ट पकड़ी, तो फिर हम इस टारगेट की तरफ मूव करेंगे 3080 का, जो फर्दर एक्सटेंड होके साइकोलॉजिकल फिगर 3100 है, राउंड फिगर। हम वहां तक जा सकते हैं। और पिछला वेव काउंट्स तो आपने देखा हुआ है। हमारा इनवैलिडेशन पॉइंट अब बहुत दूर चला गया है, 2832, लेकिन स्टिल अभी भी इनवैलिडेशन पॉइंट यही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम डायगोनल ट्रैक कर रहे हैं। उसमें एक्सटेंशन इस तरह से आएगी कि ये सारा ए बी सी जो है, इसको हम वेव ए लेंगे, उसके बाद एक पुल बैक आएगा जिसको हम वेव बी लेंगे, और वो इस येलो लाइन से ऊपर ऊपर रहेगा। और फिर एक ए बी सी फाइनल आएगा जो 3300 या 3400 या वट एवर उसका टारगेट होगा, हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारी वेव 3 इन ग्रीन कंप्लीट हो जाएगी, ये वाली वेव 3। अच्छा जी, अब प्राइस ने रिवर्सल शुरू कर दी है, और कहाँ तक आई है प्राइस? 3026 तक। कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। 1 2 3, अभी अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी ही स्टार्ट हुआ है रिवर्सल। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको हाँ, एक बात और बतानी थी। कल रात को 11:30 पर फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उससे पहले फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। प्रीवियस भी 4.5 है, फोरकास्ट भी 4.5 की है, यानी रेट कट नहीं कर रहे। अगर रेट कट नहीं कर रहे हैं तो डॉलर ऊपर जाएगा और गोल्ड नीचे आएगा। ये छोटी सी फ्लक्चुएशन होगी 11 बजे से लेके 12 बजे तक। 11 बजे ये डिसीजन आएगा। इसके बाद जेरोम पावल जो फेड चेयरमैन है वो स्पीच करेगा,
उसकी स्पीच में वो जो बताएगा तो ये 1 आवर या 2 आवर्स की वोलेटिलिटी होगी, उसको आप लोगों ने ज़हन में रखना है। बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था। कल देखते हैं फिर प्राइस हमारा गोल्डन रेशो हिट करती है या यहीं से इस एरिया में आके और फिर एक्सटेंशन की सूरत में इस टारगेट को हिट करती है। तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।